खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं सदैव की तरह से हमारे जो मीडिया मित्र यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और कोविड की वजह से इतने टफ टाइम में भी आप लोग यहाँ पे आए हैं, उसके लिए मैं अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोगों ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मेरे ख्याल से शायद मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में हम लोगों ने कई इनिशिएटिव लिए नई नई शुरुआत करने के, तो ये भी एक कमाल का इनिशिएटिव हुआ है। और इसके लिए सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर फ़हीम कुरैशी जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और ओरिजिन लैब के डायरेक्टर हैं। तो ओरिजिन के साथ दुष्यंत कॉरपोरेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम लोग 2021 दिसंबर तक 8 शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करेंगे और एक फीचर फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। और ओरिजिन लैब इंटायर पोस्ट प्रोडक्शन के साथ में और वर्ल्ड क्लास की पोस्ट प्रोडक्शन, हालांकि सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, तो अगर लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ और है तो वो चीज़ भी अरेंज की जाएगी। तो वो सारी पोस्ट प्रोडक्शन ओरिजिन यहाँ पे अरेंज करेगी। प्लस ओरिजिन लैब इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट अप्रॉक्स 5 to 6 करोड़ टिल December 21 इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स एंड रेस्ट ऑफ हम लोग अरेंज करेंगे। तो जिसकी की शुरुआत इसी 24 तारीख से हो रही है और आज यही खुशखबरी देने के लिए मैंने बुलाया। और मैं चाहता हूं कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कोविड काल में जो एक ख़राब आर्थिक हालत हो गई है प्रोड्यूसर्स की या सभी लोगों की, तो अगर ऐसे गठजोड़ हो जाएंगे जिसे हम लोग बार्टर भी बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव इशू होगा। और मेरी सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं मेरी सभी यूनिट मेंबर्स को, मेरे टीम मेंबर्स को, मेरे आर्टिस्टों को। एंड दिल से आई एम वेरी थैंकफुल मिस्टर हनीफ भाई की ही इज़ विद अस। सर, ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला 5 to 6 करोड़, तो स्मॉल जो बजट फिल्में होंगी या जो शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट होगा, कोई स्टार वैल्यू भी होगा उसमें या कि एक एवरेज? वी हैव एम्पल ऑफ रिलेशन। जैसे मैंने कहा कि अभी इंडस्ट्री में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, टाइप्स का दौर, क्योंकि अब पैसा तो बचा नहीं किसी के पास में, और कहते हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं, सफ़र कभी रुकता नहीं। तो डेफिनेटली वी डिस्कस विद द लॉट ऑफ आर्टिस्ट, काफ़ी स्टार्स भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, इवन स्टोरी और लिरिक्स राइटर भी हैं और म्यूज़िक कंपोजर्स हैं। उन सब के साथ में एक हम लोग एक समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट अगर बन जाता है तो बहुत फिर नॉमिनल रकम की दरकार होगी हम सबको, जो इनिशियल लेवल पर चाहिए होती है, ग्राउंड क्रू मेंबर्स और इन सबको। बाकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये गठजोड़ बहुत ही सक्सेस साबित रहेगा। लक्ष्मण जी, मेरा सवाल आपसे, जैसे अभी रिसेंटली वी हर्ड मिस्टर योगी इज प्रोड्यूस मेकिंग अ फिल्म सिटी इन यूपी इन नॉर्थ इंडिया, वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं अपनी तरफ से। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात, क्योंकि मुंबई की हम बात करते हैं, यहीं से सारी बड़ी फिल्में, छोटी फिल्में सब यहीं से आती हो जाती हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को इन्वॉल्व होना चाहिए बिकॉज ऑफ कोविड? जिस तरह से आप गठबंधन कर रहे हैं, उनको एक सब्सिडी पास करना चाहिए फिलहाल के लिए, 6 महीने या साल भर के एक पीरियड के लिए? कोविड में हम लोगों ने एक कैंपेन भी किया था, सेव बॉलीवुड। अनफॉर्चुनेटली मेरे बॉलीवुड के स्टार्स मित्र हो गए या सीनियर्स हो गए, या जो वो ऐसे स्टार जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ, और बाकी हमारे दोस्त लोग, तो हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया था, सेव बॉलीवुड। आपके हमारे कई पत्रकार मित्रों ने बहुत साथ दिया हमारा। तो उसमें हम लोगों ने यही मांग की थी गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री लोगों से, ऑनरेबल उद्धव ठाकरे जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, कि भाई कोविड काल में तो एटलीस्ट आप कुछ इंडस्ट्री के लिए कीजिए, हम लोगों के लिए मत कीजिए, चलो हम तो और खा लेंगे 6-7 महीने रोटी, लेकिन ग्राउंड वर्कर्स के लिए तो कीजिए। बट मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। और मुझे बड़ा दुख तो ये भी हुआ कि हमारी इंडस्ट्री के भी जो आर्टिस्ट थे ना, पता नहीं यहाँ क्या भय है, क्या है लोगों में, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया। जबकि मैं सोचता हूँ कि हम लोग अगर बने हुए हैं तो ग्राउंड क्रूज की वजह से बने हुए हैं। तो और ये देखिए, एक बड़ा असंगठित क्षेत्र है, गवर्नमेंट से इसको कोई मदद नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात, यहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू देश की अर्थव्यवस्था में जाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कुछ है नहीं कहीं पे भी एंटरटेनमेंट जगत का जो हिंदुस्तान में है। फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे अब चेतना जागी है, चाहे वो भले ही किसी भी तरह से जागी हो, तो गवर्नमेंट का ध्यान गया है इस उद्योग की तरफ। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है फिल्म सिटी की, अगर सारे स्टेट इस तरह का इनिशिएटिव ले लें, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय एंटरटेनमेंट जो वर्ल्ड है, पूरा एक मनोरंजन जगत है, 150 करोड़ की आबादी है,
तो इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा और इतने अलग अलग समूह विकसित हो जाएंगे। जैसे साउथ में एक अलग इंडस्ट्री बन गई है, भोजपुरी वालों ने एक अलग बना लिया, लेकिन अल्टीमेटली उसका केंद्र बिंदु मुंबई है या हैदराबाद हो गया और इधर एक जगह और आप देख लीजिए, लेकिन मेन मुंबई है। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसे स्प्रेड होती हैं और इंडिविजुअल जगह पे एक ओरिजिन होता है, एक एक उत्पत्ति होती है अच्छे टेक्नीशियंस की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और मैं इसके लिए बड़ा हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कल भी हम लोगों ने कई चैनलों के साथ हम लोग पैनल में थे, तो हमने बड़ा वी आर वेरी थैंकफुल टू। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप कोविड के टाइम पे भी यहाँ मौजूद हैं और हम लोगों को वापस आप लोगों का सपोर्ट जिस तरह से आपने आज तक दिया है, दुष्यंत भाई की हर मूवी पे आप लोग रहे हैं और आज भी आप साथ में हैं, तो मैं जैद शेख एज एन एक्टर आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जो एसोसिएशन की बात दुष्यंत भाई ने कही है, मैं इस मूवी में एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं मालूम है, बट जितना मैंने अभी सुना, अगर ओरिजिन लैब दुष्यंत भाई के साथ आता है तो जैसे आप सुन रहे हैं कि मूवीज़ और शॉर्ट मूवीज़ ऐसी काफ़ी चीज़ ये दोनों टाइप करके आगे जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। अगर एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी और दुष्यंत भाई जैसे लोगों को जो कि इतनी मेहनत करके इतना मुश्किल से, आज की तारीख में आपको मालूम होगा कि कोविड में काफ़ी शूटिंग्स कैंसिल हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बंद हुई हैं, उसके बाद भी आपने कोविड के जस्ट पहले हमारी मूवी 100 बक्स को जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया, वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट। और जिस तरह से उन्होंने एक मूवी रिलीज़ की है उसके जस्ट लॉकडाउन के थोड़े दिन पहले और अभी जो मूवी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत सपोर्ट होगा दोनों को, ओरिजिन को भी और दुष्यंत भाई को भी, जो एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला के ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपके चैनल का आपका क्या फ्यूचर का प्लानिंग है, क्या देख रहे हैं करियर के हिसाब से, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं? प्रोजेक्ट जो भी मुझे बहुत अपील करता है वो मैं करता हूँ, हर प्रोजेक्ट में नहीं करता हूँ। जैसे इसमें भी दुष्यंत भाई ने जो मुझे रोल दिया है, इट्स कुछ हटके है, वैसे हर एक्टर ही कहता है कि उसका रोल हटके है, इसमें दूसरे भी एक्टर्स हैं और मुझे भी बोलना पड़ेगा कि उनसे अलग हटके ही है, बट नो डाउट जो रोल है वो बहुत अच्छा है और मैं फोकस कर रहा हूँ कुछ इंटेंस रोल के लिए, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ में कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ये कोरोना की वजह से? वर्क अपॉर्चुनिटीज़ पे तो इतना इफेक्ट हुआ है कि ये 3 महीने में जो पहले काफ़ी लोग अप्रोच करते थे, अभी मुझे इसके अलावा एक वेब सीरीज़ है उसके लिए अप्रोच करा गया है, बाकी के मुझे नहीं लगता कि कोई इतना काम हो रहा है अभी। तो क्या नज़र आ रहा है, आप फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? कोरोना का तो चक्कर अभी चल ही रहा है और कुछ थमने का नाम नहीं ले रहा, तो फ्यूचर आपको इंडस्ट्री के हिसाब से क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ अ फाइटर इंडस्ट्री। जैसे वैक्सीनेशन आई हैव हर्ड फ्रॉम द न्यूज़ के मार्च या अप्रैल तक आएगा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मार्च अप्रैल तक घर में ही बैठ जाएंगे। तो दुष्यंत भाई जैसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है, काफ़ी दूसरे लोग भी हैं जिनके प्रोजेक्ट्स चालू हैं, तो काम धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है और ग्रेजुअली इट विल पिक अप, क्योंकि बॉलीवुड कभी सोता नहीं है, मुंबई कभी सोता नहीं है, यू नो दैट, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो इट विल पिक अप स्लोली बट स्टडी, इट विल पिक अप। आपने जो किरदार के बारे में बात की, अगर थोड़ा सा उसके बारे में रिवील करना चाहें हमारे? नहीं, वो डायरेक्टर साहब हमारे बाहर से मुझे घूरते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट उनके निर्देश हैं कि हम रिवील ना करें, तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो मेरा रोल चॉप ऑफ हो सकता है फिर। मेरा नाम फ़हीम रुस्तम कुरैशी है। सर सेंटर में देखिए, सेंटर में। हाँ, मेरी कंपनी का नाम रुस्तम एंड सन्स है। ऐसे तो काफ़ी कंपनियाँ हैं मेरी, ओरिजिन है, साइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रुस्तम एंड सन्स है। अभी दुष्यंत जी के साथ में काम कर रहे हैं हम लोग साथ में फिल्मों में। तो अभी कोविड-19 की वजह से सब लोग परेशान थे, सब लोग दिक्कत में थे, तो भाई बैठे, जैद भाई बैठे, हम लोग साथ में बैठ के एक दूसरे की हेल्प से आगे हमको काम करना है, फिल्मों में, शॉर्ट फिल्मों में मिलजुल के अपने हिसाब से चलाना है। बाकी बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हूँ, बिल्डिंग बनाना मेरा पेशा है, लेकिन जैद भाई और दुष्यंत जी ने मुझे यहाँ खींच के ला ली, तो नई फील्ड है, देखते हैं अभी आगे क्या और ये होता है। इतने बोलते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। इंडस्ट्री की आप ओरिजिन के नाम से सब लोग परिचित हैं, तो इतनी एक अच्छी लैब जो चला रहे हैं सालों से, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा फिल्मी बातें नहीं करना, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि फ़हीम भाई का एक बड़ा अपना एक हम्बल नेचर है और बड़ी खुशी है हमें कि वी हैव एसोसिएशन विद हिम। और इस तरह के लोग जब आपस में जुड़ते हैं या आपके किसी प्रोजेक्ट से एसोसिएट होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को निश्चित तौर पर बहुत ताकत मिलती है और उसकी सफलता की जो देखा जाए जो रेशियो है वो बढ़ जाते हैं। Global advertiser,
for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment.